मैं कलंदर मस्त कुल इसरार से आगाह हूँ। शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह। गाना मैं गा रहा हूँ when I was in grade 2. I sang my first song, I remember. छा करणो नाए तू छो तो बुधाई जोर जी मेहंदी लगनी नाए। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार इस ट्रक में हूँ आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हर दिल अजीज। इस वक्त छाए हुए हैं। आई सॉन्ग आप सुन रहे हैं रेडियो पे। रोजाना ही तकरीबन ये गाना चलता है क्योंकि इतना ज्यादा मोस्ट पॉपुलर गाना है, आप लोगों की फरमाइशों पे चल रहा होता है और ये गाना मुझे भी तकरीबन रट गया, आप लोगों को भी याद हो गया होगा। तो आई के नौमान नदीर आज पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनको कहते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेल। और आपका बहुत शुक्रिया। और जितने भी कतर एफएम 107 के सुनने वाले हैं उन सबको मेरा सलाम, बहुत सारा प्यार। और आज खुशी है एंड आई एम एक्साइटेड कि आज उनसे बात होगी और उन तक हमारी गुफ्तगू पहुंचेगी। जी, तो आपकी आवाज को तो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं और आपका आई हमारे तकरीबन समझे हर स्लॉट में, हर शो में लगा हुआ होता है ये गाना। तो लोग बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। वैसे सारे जितने भी गाने अभी तक आ रहे हैं तो सबको ही मिल रही है, आपका गाना भी उनमें मतलब टॉप ऑफ द चार्ट है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इसको। कैसी फीलिंग्स है आपकी? ऑब्वियसली आपको खुशी होती है, ऑब्वियसली आप एक ऐसा फील कर रहे होते हो जैसा फील करने का आपकी हमेशा से ख्वाहिश रहती है। और एज एन आर्टिस्ट आपको ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि जो जिस इंटेंशन के साथ आप एक गाना बनाते हो, अगर सामने वाले लोग उससे रिलेट कर जाते हैं, रिगार्डलेस कि वो उनको किस हद तक समझ आ रहा है, रिगार्डलेस कि वो उनकी लैंग्वेज का गाना है या नहीं है, बट वो उसको एज ए सॉन्ग एक्सेप्ट कर ले, तो जब आपके गाने को वो एक्सेप्टेंस ऑडियंस की तरफ से मिलती है, दैट एक्चुअली गिव्स यू अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फीलिंग, दैट एक्चुअली गिव्स यू दैट encouragement to do some more music, to stick to your decision कि हाँ यार, अगर आपने ये चूज किया था कि यार मैं म्यूजिक करूंगा, that was not the bad decision you made, it was the right decision because there are people who could connect to your music. तो जितने भी लोग हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है या जिनसे नहीं हुआ है, I'm really very thankful to them कि वो उन्होंने पसंद किया है आई को, या आपके जो भी डेली व्यूअर्स या लिसनर्स हैं उन्होंने अगर कहा होगा आपको, तो उस हर एक सुनने वाले को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। जी, और वो डिजर्व करता है। अच्छा, इस गाने के ऊपर भी मतलब बात करते हैं मजीद कि क्या सिलसिला रहा, किस तरह से उन्होंने आपको अप्रोच किया और ये सारा प्रोसेस हो सका। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी नुमान कि कब से आप सिंगिंग में हैं, कब से आप गाने गा रहे हैं? देखिए, गाना मैं गा रहा हूँ when I was in grade 2. I sang my first song, I remember. ओके। और ऑलमोस्ट उसके बाद फिर उसको मैंने प्रोफेशनली शुरू नहीं किया था, कभी गा लिया कभी नहीं गाया। और फिर जो प्रोग्राम्स वगैरह कोई अपने पड़ोस में आगे पीछे होते थे तो मैं वहां जाकर आरफाना कलाम, सुफियाना कलाम उन दोस्तों को सुनाता था और सुनाता हूँ आज भी। बट व्हेन आई केम इन माय यूनिवर्सिटी, उस टाइम पे मैंने अपना एक बैंड बनाया जिसका नाम है नफ्स। अच्छा, नफ्स। और जी और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले टाइम पे आई स्टार्टेड डूइंग लाइव शोज फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और उनके जो इवेंट्स वगैरह होते थे वहां पे। देन आई डिसाइडेड टू टुक दिस एज समथिंग प्रोफेशनली, और फिर मैंने अपने पैशन को फिर उस एतबार से और उस नजर से देखा। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय ओन सॉन्ग्स, और फिर हम तब से म्यूजिक कर भी रहा हूँ मैं, और गाने रिलीज आई से पहले मैं ऑलमोस्ट 10 गाने रिलीज कर चुका हूँ जो कि मेरे स्पॉटिफाई पे या जो यूट्यूब पे वो अवेलेबल है गाने। तो इट्स बीन लाइक 15 to 20 years कि मैं अपने इस पैशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एंड बस इतना अरसा मुझे लगा है कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं। अच्छा, पहला जो गाना आपने जब रिलीज किया था, जो पहला आपका गाना था, मैं चाहूंगी कि हमारी जितनी ऑडियंस है, लोग सुनने वाले हैं आपको, तो उनसे वो गाना आप सबसे पहले मतलब हमें अगर थोड़ा सा गा के सुना दें। श्योर। मेरा जो पहला गाना था, आई रिमेम्बर इट वाज मे बी वी रिलीज दैट इन 2016
2016। और तब हमने उसको रिलीज किया था विथ वीडियो, हमने रिलीज किया था उस गाने को, और उस गाने का टाइटल था मैं शाह हूँ। एंड आई वुड श्योरली would sing a few lines of it. मैं कलंदर मस्त कुल इसरार से आगाह हूँ, मैं कलंदर मस्त कुल इसरार से आगाह हूँ, शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह हूँ, शाह हूँ मैं, शाह। कौन मेरी इब्तिदा इंतहा को जानता, खुद ही हूँ जुल्मात में और खुद ही रोशन राह हूँ, खुद ही हूँ जुल्मात में और खुद ही रोशन राह हूँ, शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह हूँ मैं, शाह। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। तो ये पहला आपका था और काफी सोलफुल फोक, तो जबरदस्त, ग्रेट। तो अच्छा ये बताएं नोमान कि आपका किस जगह से ताल्लुक है, कौन से शहर से आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक कराची में रहता हूँ, कराची में रहते हैं। और मेरी रूट्स, रहता भी कराची में हूँ, और मेरी जो रूट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से बिलोंग करती है, अच्छा अच्छा, सिंध सही के सही। डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा, सही, सिंध के। तो लहजे में भी एक वो चीज चाशनी और वो थोड़ा सा एक फील होता है ना, मतलब आप अगर कोई और जबानें भी बोल सकते हैं तो कितनी जबानें बोल लेते हैं आप? मैं 5 जबानें बोलता हूँ। 5 जबानें, कौन कौन सी जबानें? मैं सिंधी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, इंग्लिश, ग्रेट थोड़ी बहुत पश्तो। ग्रेट ग्रेट, मतलब अच्छी खासी आपको जबानों जबानों के ऊपर कमांड है। और जबानों की ना, मतलब मैंने ये देखा है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे भी आपके बोलने में म्यूजिक तो एक अलग ही एक सुरीला होता है, मतलब उसमें सुर हमें नजर आते हैं, उसमें एक वाइब होती है पूरी। लेकिन आपके बोलने भी ना एक चाशनी फील हो रही है, जब आप बात कर रहे हैं तो आपके बोलने में भी आपका लहजा जो है ना वो एक मिठास सी फील हो रही है उसमें। तो मैंने इसलिए पूछा कि कितनी जबानें आप बोल लेते हैं। तो ग्रेट भाई। तो फिर मतलब वो सिलसिला वहां से चला, और फिर क्या क्या हुआ, मतलब कौन कौन से लोग आपको मिलते गए, और ये जुल्फी वाला सिलसिला, क्योंकि जुल्फी डेफिनेटली मतलब जो पाकिस्तान में म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं, और मुझे लगता है जो भी म्यूजिक सुनने वाला है उसके लिए जुल्फी की एक अलग ही जगह है। वो बंदे को मतलब उसके टैलेंट की बुनियाद पे एक, मतलब लोगों का होता है ना कि कोई म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ बना रहा है, उसके किसी के हाथ में थोड़ी सी अथॉरिटी आ जाती है, तो वो कुछ फेवरेटिज्म और इन चीजों की तरफ हमें नजर आता है ज्यादातर रुझान। लेकिन जुल्फी का बड़ा प्योर मामला है ना म्यूजिक को लेके, वो उन लोगों को चांस देते हैं जिनमें वाकई टैलेंट होता है, जिनमें मतलब जुल्फी की नजर में वो एक चीज भी है कि वो टैलेंट को, जो प्योर टैलेंट है और जो वाकई मतलब जिसके अंदर कुछ है, तो उस चीज को वो पहचान लेते हैं, बड़े नजर शनास हैं। तो कैसे ये हुआ था जुल्फी के साथ, किस तरह से कनेक्शन हुआ आपका? जुल्फी भाई से मेरा जो कनेक्शन हुआ था वो 2022 में हुआ था अच्छा पहली बार। अच्छा। और मैं बहुत अरसे से कोशिश में था कि मैं उनसे रब्ता कर पाऊँ, उनसे मिल पाऊँ, उनसे बात करूँ, या उनको अपना आर्ट सुना पाऊँ। तो मेरी पहली बार उनसे बात हुई 2022 में। मेरे एक दोस्त हैं, वो खुद भी बहुत ही सुरीले सिंगर हैं, जीशान। उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं आपका नंबर जुल्फी भाई को दे रहा हूँ, एंड ही वांटेड टू डिस्कस समथिंग विद यू। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा नंबर उनको दे दे। एंड देन जुल्फी भाई का मुझे मैसेज आया कि नुमान, एक इस तरह का आइडिया है जिसपे हम कुछ करना चाहते हैं, एंड लेट मी नो इन व्हाट कैपेसिटी यू कैन हेल्प अस, और तुम इसमें क्या टेबल पे ला सकते हो। एंड आई वाज एग्री टू दैट। और फिर उन्होंने मुझे इस गाने का जो हमारा नैरेटिव था वो उन्होंने शेयर किया कि हम इस तरह का एक गाना बनाना चाह रहे हैं। एंड और उन्होंने एक छोटा सा पीस मुझे गिटार रिफ के साथ भेजा कि इस टाइमलाइन के अंदर तुम अब इस नैरेटिव को सामने रखते हुए अपने आप की एग्जांपल भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी कि तुम बस उसी के अंदर महदूद रहो, बट नाउ यू हैव दैट फ्रीडम। नाउ लुक एट दिस, एज एन आर्टिस्ट आपको इतनी फ्रीडम हर कोई नहीं देता, राइट? लाइक एक प्रोड्यूसर आपको ये भी बता सकता है, बिकॉज अगर एक ऐसा बंदा जिसका एक्सपीरियंस आपकी एज के बराबर हो, ओके, वो आपको बाउंड भी नहीं कर रहा है कि आपने सिर्फ इस तरह की कंपोजिशन बनानी है, या ऐसी मेलोडी बनानी है, या इस तरह के वर्ड आपने यूज करना है। आपके पास है टोटल फ्रीडम, आर्टिस्टिक फ्रीडम आपके पास है पूरी।
नाउ ये आपका टाइम फ्रेम है, उसमें आप किस तरह अपने आइडिया को कल्टीवेट करते हो या उसको किस तरह से आप एक्सप्रेस करते हो, किस मेलोडी में बनाते हो, ये है द टोटल फ्रीडम। उन्होंने मुझे हम्म किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं की कि अच्छा इस तरह मत करना, ये मत करना, बट वो ये चाहते थे कि यार जो भी बनाओ या जो भी लाओ वो सच्चा होना चाहिए, हम्म वो बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसा इंप्रेशन ना आए कि तुम इम्प्रेस करना चाह रहे हो मुझे या किसी और को। जिस हम्म तरह तुम नॉर्मल हो तुम वो करो। और फिर उस पे मैंने एक पहला फॉर्मेट लिखा था, मैंने जुल्फी भाई को वो सेंड किया, और फिर हमारी वहां से गुफ्तगू शुरू हुई, वो चीजें थोड़ी बहुत अमेंड होती गई, उनमें कुछ चीजें ऐड होती गई। और फिर दूसरा जो मैंने उनको भेजा था डेमो, वो अप्रूव हुआ, तो उसके बाद वी वर ऑन बोर्ड, और फिर हम अभी तक राब्ते में हैं, और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा एक दिल वाला हमारा रिश्ता है। सही। अच्छा, तो जुल्फी ने आपको स्टोरी लाइन बताई थी या स्टोरी लाइन आपकी अपनी थी? No, idea was from Zulfi bhai. अच्छा। When we discussed the song for the very first time, he told me कि यार हम एक गाना बनाना चाह रहे हैं, और उस गाने के पीछे का जो हम आइडिया ले रहे हैं, जो ड्राइविंग फोर्स हम ले रहे हैं, या जो हम नैरेटिव हम जो उठा रहे हैं, वो बेसिकली हम उठा रहे हैं एक फोकलोर है जो सिंध की, जो है उमर मारवी की फोकलोर। हाँ बिल्कुल। नाउ दिस सॉन्ग इज नॉट ओनली स्टिक टू दैट फोकलोर, राइट, बट ये जरूर है कि हमने उसकी जो आइडिएशन ली है, हमने उसी से लिया किया। एक फोकलोर है जिसमें एक नॉर्मल इतिहास की कोई बंदी है, लड़की है, और वहां से उस वक्त का जो बादशाह है वो उसको उठाकर ले जाता है, राइट। और फिर वो उसको कहता है कि मैं आपको ये सारी आसाइशें दे रहा हूँ, ये फैसिलिटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बट उसके जवाब में आप मुझसे शादी करें, ठीक है, आप रानी भी बन जाओगी, आपके नौकर चाकर भी होंगे, ये महल भी आपका होगा, ये सल्तनत भी आपकी होगी। बट दैट गर्ल रिस्पॉन्डेड कि यार ये सब आपको मुबारक हो, मैं ये सब नहीं लूंगी बिकॉज इसमें मेरी विल नहीं, राइट। तो उसको उस टाइम पर कितना रेजिस्टेंस का मुजाहरा करना पड़ा होगा टू से नो टू समवन हु हैज पावर। तो हमारा उस पे मोटिव ये था कि यार इस दौर में हम लोग क्या इतने रेजिस्टेंट हैं, क्या हमें जरूरत नहीं ऐसी रेजिस्टेंस की। हम लोग ऐसी जॉब्स कर रहे होते हैं जो हमारे मकसद की नहीं होती, लेकिन हम क्योंकि रेजिस्टेंट नहीं होते, हम सारी जिंदगी वहां गुजार देते। हम अपनी पर्सनल लाइफ ऐसे ऐसे लोगों के साथ गुजार देते हैं कि हमें जहाँ रेजिस्टेंट होना था हम नहीं हुए, किसी और के डिसीजन पे हमने यस कहा, और हमने फिर जिंदगी गुजार ली, जी नहीं। तो हमने कहा कि यार बहुत सारे लोग होंगे जो इससे रिलेट कर सकते हैं कि यार अगर आप अपने ख्वाबों के पीछे भागते हो और रेजिस्टेंस के साथ जो आपने अचीव करना होता है, जो आपकी अपने दिल की मर्जी होती है, जब उसके पीछे आप चलते हो, तो जब आप उसको अचीव कर लेते हो, तो आपको जो उसका रिवॉर्ड है ना, वो नेचर की तरफ से ऐसे मिलता है कि जो खुदाई है या नेचर की जो चीजें हैं आपको वेलकम करती है, ये कहते हुए कि आई 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 वो देखो जीती है, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, आपका कौन सा जेंडर है, बट आपको ये हम एक एसेंस दे रहे हैं कि जब आप उसको हासिल कर लोगे तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार वो लोग मुझे जो पर्सनल कैपेसिटी में जानते हैं वो मुझे शाबाशी देंगे नहीं देंगे, सिर्फ वो तो क्या पूरी खुदाई आपको वेलकम। तो ये जो हमारी सिंध की जमीन से जुड़ी हुई एक बड़ी ही जबरदस्त फोक टेल है उमर मारवी, वो कॉन्सेप्ट लेके आपने जो है एक मॉडर्न टच उसको दिया कि आजकल का जो कॉर्पोरेट सेक्टर और ये जो सब कुछ, मतलब एक जॉब्स हैं खासतौर पे, मतलब हम देखें हर जगह ही, मतलब हाँ सिर्फ जॉब नहीं, मतलब हर तरह के मामले में देखें तो इंसान हर जगह पे जकड़ा हुआ है कि हर बंदा इससे रिलेट कर सके अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, वो चाहे उसकी पर्सनल लाइफ है, वो चाहे उसकी पसंद के का बंदा या बंदी है, वो चाहे उसके पसंद के डिसीजंस हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आर्टिस्ट बनना होता है या डॉक्टर बनना होता है या इंजीनियर बनना होता है, बट वो कुछ और ही कर रहे होते हैं, सिर्फ उसे की रेजिस्टेंस ना दिखाने की वजह से कि यार नहीं मुझे ये नहीं करना बिकॉज मेरा इसमें दिल नहीं है, मुझे ये करना है, या मुझे अपनी जिंदगी इस बंदे के साथ नहीं गुजारनी है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है, मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ गुजारनी चाहिए, राइट। सो इट कुड बी
डिफरेंट थिंग, हर किसी बंदे के लिए एक डिफरेंट फॉर्मेट होगा उसका, हर किसी बंदे के लिए वो पिक्चर डिफरेंट तरह से काम कर रही होगी, बट वी वांटेड टू यार एक ऐसी चीज हो जिससे हर बंदा रिलेट कर सके रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड, ऑफ हिज एज, ऑफ हिज जेंडर। वो कि हाँ यार ये सही तो बात हो रही है, ठीक तो है। बिकॉज आई आई ऑलवेज सेड कि यार आप ख्वाब देखो और बड़े ख्वाब देखो, बिकॉज एक ख्वाब ही वो चीज है जो आपसे छीन नहीं सकता कोई, जो आपको डिक्टेट नहीं कर सकता कोई। बिकॉज इफ यू विल ड्रीम बिग यू विल अचीव बिग। नाउ इट्स अप टू यू, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपने सोचना ही छोटा सा है कि यार अब वैसे करने के एतबार से तो हम लोग सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। एटलीस्ट ख्वाबों के बारे में आप ये मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज आपके ख्वाबों का किसी को पता नहीं होता। नो डाउट, जबरदस्त। So this is how it is. जबरदस्त। इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं चाहूंगी नुमान थोड़ा सा ही गाना अगर आप हमें गा के सुना दें। छा करणो नाए तू छो तो बुधाई जोर जी मेहंदी लगनी नाए, छा करणो आहे मूंखे छा नाए तू छो बुधाई मुझे लाए जडे ताड़ी न जाई, तुझे हाल से सवाल ते गाल छा कजे, गॾु सफ़र में जो मां हुजां त ॿियो नाल छा कजे, ख़्वाबनि खे वकोड़ियो अथई पाणीअ खे ॻोड़ियो अथई, तोखे ईअं मोटंदे ॾिसी चए थी सारी खुदाई, आई 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 होड़ी सो खटे आई 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 आई। कमाल, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला बहुत आला, जबरदस्त। मतलब इसका थॉट प्रोसेस इस गाने का, और मतलब लोगों को एक ख्वाब दिखाना इतनी जबरदस्त फोक टेल के साथ, मतलब मुझे इतनी सारी चीजें इसमें जो है ना, मतलब एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है आप लोगों की, जो एफर्ट है जुल्फी की, आपकी, सबकी, तो कमाल है भाई, मतलब कमाल है। अच्छा, ये तो सिंधी ट्रैक आ गया, लेकिन नोमान आपने कहा कि आप और पश्तो भी बोल लेते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं और दीगर ज़बानें भी बोल लेते हैं, तो इन फ्यूचर हमें इन ज़बानों में भी आपके गाने सुनने को मिलने वाले हैं? देखिए, जो नेक्स्ट गाने जिन पे मैं इस वक्त अभी काम कर रहा हूँ, उसमें एक पंजाबी गाना भी है, उसमें एक नेपाली गाना भी है। वाओ, नेपाली आपको पता है हमारे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हमारे जो सुनने वाले हैं श्रीलंका से भी हैं, नेपाल से भी हैं, और बांग्लादेश से भी हैं, इंडियन भी हैं, और नेपाल जो है ना वो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है यहाँ पे पॉपुलेशन है इंडिया के बाद, तो हमारे नेपाली लिसनर्स बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे बहुत पहले याद है कि मैंने एक दोस्त थी मेरी, a very good friend of mine, she was from Nepal. I was in university at that time. ये 10-12 साल पहले की बात है। Okay. And मेरे पास फोन भी नहीं होता था, तो बड़ी मुश्किल से कभी कभी हमारी बातचीत होती थी और यूनिवर्सिटी की हम बातें वगैरह शेयर करते। तो आई रिमेम्बर कि फिर हमारी कोई बात ही नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। तो फिर मैंने कहा और मैंने सोचा था कि यार चलो उस दोस्त के लिए ना मैं एक गाना लिखूंगा और गाना बनाऊंगा। So that Nepali song is for my friend. अब वो सुन पाएगी नहीं सुन पाएगी, God knows. But I would dedicate that to everyone who speak Nepali, who can understand Nepali. That song is ready already. But मैं अभी उसको ज़ाहिर है because जो पहले के गाने हैं जो मुझे रिलीज करने हैं, but that is in pipeline, that's for sure. मैं जानना चाहूंगी आपका मतलब प्रोफेशन, हमारे जो लोग हैं सुनने वाले उनके लिए। एजुकेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, वहाँ पे मैं एज एन एडमिन ऑफिसर हूँ यहाँ पे, और जो मेरा काम है बेसिकली वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है टू द क्लाइंट्स एंड स्पेशली टू द पेरेंट्स, और उनकी सेटिस्फेक्शन regarding any of the query they have, whether it is admission, whether it is the financial stability or the scholarships. तो इस तरह की चीजें मैं यहाँ पे देखता हूँ। So obviously ऐसा नहीं है कि मैं अगर म्यूजिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता, बट ये है कि आप सिंस टाइम से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती है इम्पोर्टेंट आपके लिए, तो या तो आप काम ना करें, बट अगर इफ यू हैव डिसाइडेड कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो फिर ऐसा काम करें कि आप एटलीस्ट एक लेगेसी तो छोड़ें, कि जब आप जाएं तो आपको कोई एटलीस्ट ये कहे कि यार वो जितना टाइम यहाँ पे था वो नहीं बोलता था, उसका काम बोलता था,
सो आई बिलीव इन दैट कि आपको बोलना ना पड़े, आपका काम खुद बात करे, आपको कभी सफाई देनी ही ना पड़े, ना ही आपके किसी कलीग को देनी पड़े, ना ही आपको किसी को बताना पड़े कि यार मैंने तो ये किया था, ये किया था, ये किया था। आप जब चले जाओ तो आपकी जो टेबल के पीछे की जो ट्रे हो, ठीक है, आपके टेबल के पीछे का जो पूरा जो बॉक्स हो या जो पोर्शन हो, वो लोगों को बता रहा हो कि हाँ भाई कोई आया था, काम करके गया। जबरदस्त, ग्रेट नुमान। आप माशाल्लाह, मतलब जिस तरह आपका ये गाना आया, जो गाने आपने गाए हैं अब तक, उसमें आपका मतलब जो है ना नजर आ रहा है कि बंदे के अंदर उसका पैशन, उसकी क्रिएटिविटी, उसका जो एक मतलब जो ना थॉट प्रोसेस है, वो हर चीज आपके म्यूजिक में दिख रही है। बहुत ही मतलब डिसेंट म्यूजिक है आपका। मतलब अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा, जितना आपने अभी तक म्यूजिक किया है, बहुत ही सोलफुल, बहुत ही डिसेंट म्यूजिक, बहुत ही मतलब जो है ना एक बहुत अपनी जमीन के साथ जुड़ा हुआ म्यूजिक। तो यही ख्वाहिश है कि आपका आगे भी बहुत ही ऐसे ही हमें गाने, जिस तरह अभी हम एंजॉय करें आपके सॉन्ग्स को, हमें इन फ्यूचर भी इसी तरह के गाने आपके सुनने को मिलते रहें, हम आपसे बात करते रहें। और जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी आपकी इस वक्त ऑडियंस, आपके फैंस आपको सुन रहे हैं कतर में, कतर से बाहर, उन सब लोगों के लिए अच्छा सा पैगाम। अब जितने भी लोग इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे सुन रहे हैं, मेरा आप सबको पैगाम ये है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट के बाद आज शाम की चाय अपनी वाइफ के साथ, अपने दोस्त के साथ या अकेले बैठ के जब आप पी रहे हो, तो जस्ट आस्क योरसेल्फ, इज देयर एनी ड्रीम जो आपने इसलिए परसू नहीं किया था कि यार नहीं, मुझे इसकी इजाजत नहीं। जस्ट टॉक टू योरसेल्फ। और इफ यू हैव अचीव्ड दैट ड्रीम, और आपने वो तब ही स्टार्ट कर दिया था और आज आप वही कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, जिस भी फील्ड में आप हैं, ये गाना आपके लिए। और अगर उस चाय के सिप के साथ आपको कुछ ऐसी चीजें याद आ गई और थोड़ा सा रिग्रेट आया कि या कर लेता, तो भी ये गाना आपके लिए। बिकॉज आपके एक तरफ सिर्फ एक डिसीजन है जो आपने लेना है कि चलो यार अभी से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ओके ये बहुत मेडिसिन चाहिए थी सारी खुदाई। फिर दूसरी तरफ आपकी पूरी दुनिया है जो आपके वेलकम के लिए खड़ी है। इतनी कंजूस भी नहीं है दुनिया, इतने कंजूस और इतने बदज़ौक़ अभी लोग नहीं हुए। जिस तरह आपने प्यार हमें दिया है, इस तरह लोग आपको प्यार देंगे। जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स एंड नेवर लूज होप टू बी रेजिस्टेंट। जबरदस्त नुमान, थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह फिर आपसे जरूर बात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक्स।